तो प्रीयुगल श्रवणदोष होता है। प्रीयुगल श्रवणदोष भाषा सीखने से पहले होता है। ये वीडियो उससे आगे शुरू कर रहा हूँ क्योंकि 24 मिनट की वीडियो हो गई है, ज़्यादा लंबी वीडियो कंफर्टेबल नहीं रहती है। जन्म से ही श्रवणदोष को कहते हैं। जन्म से ही श्रवणदोष जब होता है तो कंजोनाइटल श्रवणदोष बोला जाता है। कान की नली बनी होती है हड्डी और कार्टिलेज की। कान की नली हड्डी और कार्टिलेज की बनी होती है। दोस्तों आज हम 450 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना किसके अंतर्गत आता है? भाषा कौशल के अंतर्गत। वंशानुगत से भी श्रवण दोष है। वंशानुगत से भी श्रवण दोष है, हो सकता है। वंशानुगत से भी श्रवण दोष हो सकता है। बच्चों में श्रवण दोष का कारण हो सकता है एक ही रिश्तेदारी में शादियाँ करना। AYJNIHH का पूरा नाम क्या है? इसका नाम आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। समेकित शिक्षा के अंतर्गत आते हैं सर्वजन विकलांग, अधिगम अक्षम, दृष्टिबाधित। सभी प्रकार की विकलांगता इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आती है, चाहे वो ऑटिज्म हो, मेंटल रिटार्डेशन हो या किसी भी प्रकार की विकलांगता हो। TC का पूरा नाम है टोटल कम्युनिकेशन। श्रवण अक्षम में सहायक संप्रेषण प्रणाली है। श्रवण अक्षम मतलब जो बच्चे सुन नहीं सकते, उसमें हम किस किस प्रकार से अपनी भाषा को डेवलपमेंट कर सकते हैं? मुंह से, इशारे से, साइन लैंग्वेज से, सभी प्रकार से। करवर्तनीय संप्रेषण कब बनाई गई? करवर्तनीय संप्रेषण 1875 में बनाई गई। क्विड स्पीच का आविष्कार कब किया गया? 1966 में किया गया। उच्चारण संबंधित दोष किसके अंतर्गत आता है? सोडा के अंतर्गत आता है। संप्रेषण का सही क्रम क्या है? संप्रेषण का सही क्रम होता है सेंडर, मैसेज और परसीव। हमने किसी को बोला, वो उस तक गया, फिर उसको मैसेज रिसीव हुआ और उसने उस मैसेज को परसीव किया। हिंदी में प्रेषक, संदेश ग्रहीता। इनमें से कौन सा कान का रोग नहीं है? कान का रोग हमारा होता है फोटोफेसिया। फोटोफेसिया जो है हमारा आई डिजीज में आती है। फोटोफेसिया हमारी वर्टिगो, फ्रेस्फाइटिस और टिनिसस, ये हमारे कान के रोग हैं। इनके बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था। कल ही एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तभी मैंने आपको इसकी डिटेल बता दी थी। ओटोटाइटिस मीडिया के अंतर्गत कौन सा भाग प्रभावित होता है? हमारा मध्य भाग प्रभावित होता है। कान का रोग होता है ये, हमेशा याद रखना। श्रवण दोष का कारण हो सकता है सिर में चोट लगने से हमें श्रवण दोष हो सकता है। वाणी उत्पादन की प्रक्रिया होती है। वाणी उत्पादन की प्रक्रिया श्वसन, क्षय, स्पंद, संवहन, उच्चारण और नियंत्रण। वाणी उत्पादन मतलब हम जब किसी चीज़ को बोलेंगे, किसी शब्द को बोलेंगे, जब बोलेंगे पानी, तो उसको कैसे बोलेंगे? पहले हम सांस लेंगे, फिर उस सांस को इकट्ठा करेंगे, फिर हम उसको अपने शब्दों में लाएंगे और वो शब्द हमारे उच्चारण बनेंगे। उसके बाद हम उसको एक नियंत्रण में बोलेंगे, पानी, मुझे पानी चाहिए। ऐसा तो नहीं मुझे पानी चाहिए इस तरीके बोल देंगे, इस तरीके से नहीं बोला जाता, एक तरीके से बोला जाता है। उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। सांकेतिक भाषा इनमें से कौन सी है? सांकेतिक भाषा हमारी सभी ये सांकेतिक भाषा हैं। BSL, ASL, ISL इंडियन साइन लैंग्वेज, BSL। ASL होता है हमारा अमेरिकन साइन लैंग्वेज और BSL होता है हमारा ब्रिटेन साइन लैंग्वेज। याद रखेंगे हमारी जो साइन लैंग्वेज है तीन प्रकार की, मतलब तीन प्रकार की तो नहीं कह सकते, 3 कंट्री की साइन लैंग्वेज हमारी जो है चलती है। इंडियन साइन लैंग्वेज, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, ब्रिटेन साइन लैंग्वेज। वाणी विकार का क्या कारण है? वाणी विकार मतलब श्रवण दोष के क्या कारण होते हैं? श्रवण दोष हमें सुनने की समस्या होती है। श्रवण दोष से दांतों की असामान्यता रहती है और होठों का असामान्य होना होता है। वाणी विकास बोलने में जब कठिनाई होती है किसी को, तो उसे सुनने की समस्या तो होती है। जब सुनेगा नहीं तो बोल भी नहीं पाएगा। दांतों की असामान्यता, हमारे उसके दांत जो हैं ऊपर नीचे होते हैं, एक सीध में नहीं होते। हम लोग अगर दांत बंद करते हैं तो बराबर मिल जाते हैं, उनके नहीं मिलते, गैपिंग रहती है। होठों का असामान्य होना, होठ भी बराबर नहीं मिलते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे या तिरछापन होता है। कंठ संबंधित दोष के अंतर्गत आता है हकलाने के साथ उपयुक्त सभी। कंठ संबंधित, कंठ मैं आपको बता दूँ कहाँ होता है? हमारी गर्दन के नीचे देखिएगा, आप एक छोटी सी हड्डी निकली रहती है, उसको हम कंठ बोलते हैं। और जब भी कोई हम शब्द बोलते हैं, ये मूव करती है। और ये जो कंठ संबंधित दोष है हमारा हकलाने के साथ से संबंधित होता है।
गर्भवती महिला को श्वसन दोष से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? गर्भवती महिला को अगर हमें श्वसन दोष से बचाना है तो उसे पौष्टिक आहार देना चाहिए, एक्सरे, एमआरआई इन सब से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इनकी जो किरणें इमेजिंग रखने की जो फ्लैक्ट होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। सभी आवश्यक टीके लगवाने चाहिए। जन्म के बाद किस कारण से श्वसन दोष हो सकता है? दवाइयों की प्रतिक्रिया से। बहुत से बच्चों को जन्म होते ही पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, ये बच्चा कहता है कि लाल पड़ रहा है, वो सब कारण, उन सब के कारण बच्चों को श्वसन दोष हो जाता है। नेटल का तात्पर्य है जन्म के समय, नेटल नहीं है, मेटल है। मेटल का तात्पर्य जन्म के समय, जैसे प्रीमेटल और जीमेटल, और तीसरा क्या होता है देखो याद नहीं आ रहा है मुझे, 3 होते हैं, प्रीमेटल, मेटल, याद नहीं आ, जैसे याद आएगा मैं आपको बता दूँ। ध्वनि निर्वात में नहीं चलती, ध्वनि निर्वात में नहीं चलती, यह कथन बिल्कुल सत्य है कि ध्वनि कभी भी एक सीध में नहीं चलती। निर्वात का मतलब हो जाए कि जो हमारी हवा है वो एक सीध में चलती है, नहीं। इसका एग्जांपल मैं ध्वनि से दे रहा हूँ। इसी प्रकार से जब हमारी वॉइस होती है तो वो भी एक सीध में नहीं चलती है, ऐसे नहीं बिल्कुल सीधी सीधे घूम फिर के चली जाती है। क्योंकि इस चीज़ का सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम देखते हैं जब हम बचपन में थे, छोटे छोटे थे, तो प्लास्टिक के कप में धागा बांध देते थे, वो काफ़ी लंबा कर लेते थे, उसमें छेद कर देते थे। एक इधर खड़ा है और दूसरा उस कप को लेके कहीं थोड़ी दूरी पर जाके खड़ा हो जाता था और वो उसमें बोलता था और वो उस कंपन से उसको सुनाई देता था। तो इसलिए कह सकते हैं कि ध्वनि कभी भी एक सीध में नहीं चलती है। सीपी, इस पर मतलब सेरेब्रल पाल्सी बच्चा चलते समय प्रयोग करता है। सीजर गैट पैटर्न, सीजर गैट पैटर्न में बता चुका हूँ। जितने भी बच्चे फिजिकल डिसेबल होंगे वो सीजर गैट पैटर्न का ही प्रयोग करेंगे। पीआईडी का अर्थ क्या है? प्रोलेन इंटर वर्टिकल डिस्क, प्रोलेन इंटर वर्टिकल डिस्क। स्नेल चार्ट क्या है? दृष्टि प्रशिक्षक में स्नेल चार्ट का प्रयोग किया जाता है जिसकी खोज दृष्टि मापने के लिए की जाती है। ब्रेल क्या है? ब्रेल एक स्पर्शीय लिपि है जिसको हम छू के पढ़ते हैं। इसका लुईस ब्रेल ने किया था 1972 में। दृष्टि दक्षता क्या है? किसी दूसरे से किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाने की योग्यता दृष्टि दक्षता कहलाती है। मतलब अगर किसी की आंखें कमज़ोर हो गई और चश्मे से वो कंप्लीट देख रहा है 6x6 का, तो उसको दृष्टिबद्धता कहते हैं। लांग केन का रंग क्या होता है? लांग केन सफ़ेद रंग की होती है। आँखों का सामान्य दाब कितना होता है? 12 से 20 मीटर तक होता है। तनाव मिति क्या है? नेत्र के आंतरिक दबाव को मापने की प्रक्रिया तनाव मिति कहलाती है। स्वच्छ मंडल बल का क्या उपचार है? नेत्र को स्वच्छ पानी से धोना चाहिए, नेत्र को साफ मुलायम कपड़े से साफ करना चाहिए। SSA का पूरा नाम लिखे। सौर शिक्षा अभियान। नेत्र गोलक को घुमाने में कितनी मांसपेशियां सहायक है? 6 प्रकार की मांसपेशियां नेत्र गोलक को घुमाने में सहायक होती है। VAKT का पूरा नाम क्या है? विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्टिक, टेक्सटाइल। व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम का निर्माण किसके लिए किया जाता है? विकलांग बच्चों के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम IEP पूछ रहा है सीधा सीधा। इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम का निर्माण किसके लिए किया जाता है? स्पेशल एजुकेशन बच्चों के लिए। दौरे के 2 कारण बताइए। दौरा मतलब एकदम से आ जाता है, उसका 2 कारण होता है, अज्ञात कारण और लाक्षणिक कारण। इस क्वेश्चन का कोई ज़्यादा वो है नहीं मैथ, और ना ही एग्जाम में आएगा। दौरा क्या होता है इसको मैं थोड़ा बता दूंगा जब इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा आपको। समस्यात्मक व्यवहार के 2 कारण बताइए। पारिवारिक कारण, व्यवहारिक कारण। परमिस्त्य पक्षाघात का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? अंग्रेज शल्य चिकित्सालय विलियम लीटर ने। परमस्तिष्क पक्षाघात, सेरेब्रल पाल्सी पूछ रहा है। सेरेब्रल पाल्सी, फादर ऑफ CP किसको कहा जाता है? विलियम लीटस को। हिंदी में नाम आने पे कंफ्यूज मत होना, इसलिए इंग्लिश में बता देता हूँ मैं साथ साथ। ऑटिज्म के बारे में पहला जानकारी पूर्ण
किस डॉक्टर लियो केनर ने कब लिखी थी? डॉक्टर लियो केनर ने कब लिखी थी? 78 वर्ष पूर्व लिखा था और 1943 में लिखी गई थी। इसके चारों आंसर गलत है। ऑटिज्म के बारे में सबसे पहले जो है डॉक्टर लियो केनर ने लिखा था, 18 वर्ष पहले लिखा था, 1943 में लिखा था। इंग्लैंड एवं अमेरिका जैसे विकसित देशों में हर 10,000 नवजात शिशु में ऑटिज्म के शिकार होते हैं। 4.5 बच्चे। इंग्लैंड और अमेरिका में 10,000 बच्चे नवजात शिशु में ऑटिज्म के शिकार होते हैं। उसका रेशो 4,05,000 बच्चे हैं। एस्टिग्मेटिज्म में चाहिए सिलेंड्रिकल लेंस। फ्रेश बायोसिसिया में चाहिए धनात्मक लेंस, पॉजिटिव लेंस। मायोपिया में लेंस लगाए जाते हैं, निगेटिव लेंस। अब ये पूछा दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है और दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है? जब हम दूर का देखते हैं तो प्लस का लेंस लगेगा, जिसको हम पॉजिटिव लेंस बोलेंगे, और जब पास का देखते हैं निगेटिव लेंस लगेगा। टोनोमेट्री किस बीमारी के लिए उपयोगी है? ग्लूकोमा। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है? विटामिन ए, सी और ई। कैटरेक्ट वाले बच्चे का ऑपरेशन किया जाना चाहिए तुरंत, एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कैटरेक्ट बच्चे का ऑपरेशन कर देना चाहिए। लाग कैन के आविष्कारक कौन थे? इनमें से कोई नहीं है लाग कैन का आविष्कारक। लाग कैन की लंबाई 115 से 165 सेंटीमीटर होती है। पिन्ना कान के किस भाग में स्थित होता है? बाह्य भाग में होता है। पिन्ना कान का बाहर का हिस्सा होता है, बिल्कुल। ये जो बहुत मुलायम सी खान होती है, जिसके कान के बाहर के बाल से ब्याह रहते हैं। सुनने की नरव कौन सी होती है? ऑडिटरी नरव। करना सांचा है श्रवण यंत्र की सुरक्षा एवं नाप के लिए। कान की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, कल बता दिया था आप सबको। श्रवण यंत्र से ध्वनि की तीव्रता कम अधिक कर सकते हैं। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, सदैव होती है। ध्वनि के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। NIHH का पाठ्यक्रम इन सभी आंसरों से होता है। DSSHI, DSLS, BEd स्पेशल, HIM थोड़ा कलर हो रहा है, इसे समझने में परेशानी हो रही है। BSIE स्पीच हियरिंग के साथ उपयुक्त सभी। एनक्यूरेसिस का तात्पर्य पूर्ण रूप से बाधिर। जिस बच्चे को एनक्यूरेसिस होगा वो बिल्कुल ही पूर्ण रूप से बाधिर होगा। मिक्स्ड श्रवण दोष में कान के तीनों भागों में दोष होता है। मिक्स श्रवण दोष कान के तीनों भागों में दोष होता है। भाषा अधिगम की सर्वोत्तम विधि है वातावरण विद्यालय। भाषा अधिगम की सर्वोत्तम विधि वातावरण विद्यालय। एकीकृत विद्यालय के बधिर बच्चों की योग्यता होती है 70 dB से अधिक श्रवण दोष। VRC का पूरा नाम क्या है? वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर करकरडुमा, करकड़ी मोड़ से लेफ्ट लेते ही पहले कट से राइट लेते ही VRC का हेड ऑफिस पड़ता है। DLP कौन थे? DLP कौन थे? जो DLP थे इंग्लैंड में बधिरों के विशेष शिक्षक थे। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर आप मैच कर लें, मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा इस आंसर पर। बच्चों के तुतलाने की अवस्था होती है 4 से 6 महीने। REA का पूरा नाम क्या है? REA का पूरा नाम क्या है? राइट ईयर एडवांस। बधिरों के लिए भाषाई संप्रेषण होती है हस्त संकेत भाषा के साथ उपयुक्त सभी। विकलांगता संबंधित पाठ्यक्रम का पंजीकरण कौन करता है? RCI न्यू दिल्ली। देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। जितने भी स्पेशल एजुकेशन के कोर्स होती हैं, चाहे BSLP बोल दो, ASLP बोल दो, स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा बोल दो, स्पेशल एजुकेशन इन BEd बोल दो, किसी भी प्रकार का अगर स्पेशल एजुकेशन का कोर्स हो रहा है उसी शिक्षा से संबंधित है, उसकी मान्यता RCI देती है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।
इनमें से चारों में से कोई सा भी इसका आंसर नहीं बने, क्योंकि ये आंसर ही गलत लिखे हुए हैं। अत्यधिक तिल ध्वनि में श्रवण दोष की संभावना अधिक होती है। काकलियर इम्प्लांट श्रवण यंत्र है, कान के अंदर सर्जन द्वारा फिट किया जाता है। VTE, ITE, CICE क्या है? विभिन्न प्रकार के श्रवण यंत्र हैं। बधिरों की प्रभावित होते हैं भाषा और वाणी से। बधिर भाषा और वाणी से प्रभावित होते हैं। मैंने पहले बताया, जो बच्चा सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता वो सुन भी नहीं सकता। श्रवण बाधित दृष्टिहीनता चलन नहीं सकता को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत पद का आरक्षित है? 4%। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ कौन सी है? यूनेस्को, WHO, यूनिसेफ या फिर सभी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हैं। WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे काम करता है। यूनेस्को अपना यूनाइटेड नेशनल है, उस पर काम करती है। राष्ट्रीय संस्थाएं हैं NCERT, NCT, RCI, ये सभी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं। विकलांगता को केंद्र सरकार द्वारा सुविधा है। रेल में, बस में, शिक्षा अनुसंधान सभी में होती है। सामाजिक नियम अधिकारिता मंत्रालय MSJNE के अंतर्गत आते हैं। विकलांगता का प्रशिक्षण, पुनर्वास और प्रशिक्षण उपयुक्त सभी। अंधे बालकों की दृष्टि एक्यूट होती है 20 से 200। दृष्टिहीन बालकों के लिए होती है ब्रेल लिपि। ब्लाइंड बच्चों के लिए ब्रेल लिपि होती है। दृष्टि संबंधित दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता? सांस्कृतिक। आँख का दोष कौन सा है? ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, फोटोफेजिया सभी। नेत्र परीक्षण किसके द्वारा होता है? मेडोकस की जांच, स्नेल चार्ट और नागंधिता की जांच, इन सभी के द्वारा नेट परीक्षण होता है हमारा। नेट नहीं, नेत्र परीक्षण बोल रहा हूँ मैं आपको, नेत्र परीक्षण होता है। एक्चुअली गला सूख गया, कंटिन्यू बोले जा रहा हूँ 2 घंटे से, इस वजह से गला सूख गया। दोस्तों ये आज हमारे क्वेश्चन 449 हो गए 450, और कल मैं इन क्वेश्चन को 700 तक कर दूँगा। चाहे इसके लिए मुझे 2 वीडियो बनाने पड़े, 3 वीडियो बनाने, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक हम लेके चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मुझे आप लोगों को ऑटिज्म, हियरिंग इम्पायरमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन और जी मल्टीपल डिसेबिलिटीज, लेप्रोसी, दोहरा, ये सब चीज़ें अलग से पढ़ानी है। और एक ये सब चीज़ें अलग से पढ़ानी है, एक्चुअली टॉपिक वाइज पढ़ा दूँ ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एक बात और, जब मैं आपको सब चीज़ें पढ़ाऊँगा तो एक दिन में हिंदी की क्लास रखूँगा आप सबके लिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 20 में से 20 मार्क्स आ जाते हैं। उसको मैं इतना अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि आपके क्वेश्चन 18-19 नंबर उसमें आराम से बन जाए। बाकी प्रैक्टिस सेट लगाना आपका काम है, प्रैक्टिस आप कर लेना। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। कल हम चलेंगे दोबारा से इसी वीडियो कंप्लीट करेंगे आगे के लिए 450 क्वेश्चन से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आपके जो भाई बंधु दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको आगे और आगे भेजने के लिए बोल देना प्लीज़।